हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये रिगार्डिंग द आपकी पेमेंट क्लोज हो गई है या मतलब जो भी चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग कैंसिलेशन, विड्रॉल, रिजेक्टेड, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जिनका एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ के अंदर सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। और अच्छे से उनको मेल्स आ गए हैं और क्लासेस के रिगार्डिंग भी सबको अलग अलग मेल आए हैं। मेरे पास कल 2-3 बच्चों का मेल आया था, जो उनको कॉलेज से मेल आया वो उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड करा, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेकर आऊँगी। क्योंकि सब उन्होंने कुछ कॉलेजेस ने इतने अच्छे से मेल किया है डिस्क्राइब करके प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली कि हाँ मतलब आपकी ये क्लासेस होगी, आपको एनसी वेब में ये मिलेगा, ये फैसिलिटीज़ होगी, ओरिएंटेशन आपका तब होगा, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा पॉइंट्स में मेल करा है। तो जब कोई कॉलेज ऐसे मेल कर रहा है तो उसी से पता लगता है कि दिस कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर एनसी वेब, ठीक है। उसी चीज़ से पहले ही पता लग जाता है। जिसको हम बेस्ट नहीं मानते वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का मेल आया तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, कैंसिलेशन बच्चों का हो गया है, सॉरी क्या हो गया, पेमेंट क्लोज़ हो गई है, ठीक है। अब पेमेंट क्लोज़ की हुई है। सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी वीडियो पे साफ साफ बोला था गाइस, प्लीज़ जैसे ही आपका लिंक आ जाए आपके पोर्टल पे आपको पेमेंट करनी है, मतलब करनी है, ठीक है। और ऑनलाइन ही होती है पेमेंट। पर बच्चों ने मेरी बात नहीं सुनी। 5 बजे से पहले कल 21 थी ना, जैसे कि 21 को लास्ट पेमेंट जो थी आपकी, मतलब लिंक आना था, लिंक 5 बजे से पहले पहले बच्चों को पेमेंट करनी थी उस लिंक के थ्रू। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जब पेमेंट क्लोज़ हो गई तब मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। कम से कम मेरे पास 50 मैसेज आ गए, 50 बच्चों ने पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। मेरे पास इतने मैसेज आ गए कि मैम हम भूल गए पेमेंट करना, या पेमेंट क्लोज़ हो गई तो अब क्या करें मैम, हमने कॉलेज को भी मेल करा है, अब वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो नहीं आता है, आपको पेमेंट उसी टाइम करनी होती है जैसे ही लिंक आ जाता है उसके। अब जब आपको पता है कि लास्ट डेट आपकी 5 PM है, ठीक है, 5 बजे से। अब आप जो ये गलतियाँ फर्स्ट कट ऑफ वाले बच्चों ने करी हैं, ये सेकंड कट ऑफ वाले जो एडमिशन लेने जा रहे हैं अब सेकंड कट ऑफ में या थर्ड कट ऑफ में जाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखो और सुनो कि आपको पेमेंट का लिंक जैसे ही आपको आता है, क्योंकि जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल, और जो भी चीज़ें आ जाती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद ही आपके पोर्टल पे पेमेंट का लिंक कभी भी आ सकता है। और मैंने आपको शेड्यूल में अच्छे से एक्सप्लेन भी करा था कि गाइस आपका जो लास्ट डेट है पेमेंट का वो 5 PM है। 21 तारीख को 5 बजे से पहले पहले आपको पेमेंट करनी है, क्योंकि क्लोज़ हो जाती है पेमेंट। फिर वो लिंक आपका 5 बजे के 5-1 भी हो जाएंगे ना, तब भी वो लिंक आपका नहीं होगा, वो क्लोज़ हो जाएगा। इसीलिए इसके रिगार्डिंग मैंने बच्चों को बोला था कि आपको पेमेंट करनी है टाइम पे। तो अब जो बच्चे सेकंड कट ऑफ में एडमिशन लेंगे, प्लीज़ ये ध्यान से चीज़ सुनो, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं तो आपको अपनी पेमेंट करनी है टाइम पे, ठीक है। जैसे ही लिंक आ जाता है वैसे ही करनी है। और इस बार मैं अच्छे से लास्ट डेट आपको बता दूंगी, चिल्ला चिल्ला के बता दूंगी कि गाइज लास्ट डेट आपकी ये है। तो इससे पहले पहले आपको वो जब लास्ट डेट है, जैसे 5 बजे है, ठीक है, 21 तारीख को 5 बजे थी, तो आपको 2 या 3 बजे से ही मतलब बैठ जाना है, बिल्कुल अपना पोर्टल खोल के, लैपटॉप में खोल लो, फ़ोन पे खोलो, 2 या 3 घंटे दे दो अपने आप को। फिर 5 बजे के बाद तुम लोग फ्री हो, पेमेंट करने के बाद तुम्हारा एडमिशन डन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ पेमेंट के रिगार्डिंग ये बहुत गलतियाँ हुई हैं फर्स्ट कट ऑफ में, तो इससे इन गलतियों से जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया है, अब जो लेने जाएंगे, वो इस गलतियों से सीखो और ध्यान देना कि जैसे ही पेमेंट का लिंक आता है टाइम पे पेमेंट करनी है। फिर उसके बाद आप मुझे मैसेज करोगे कि पेमेंट क्लोज़ हो गई, फिर कोई भी तरीका नहीं होता, फिर आप पे डबल पैसे लगेंगे, फिर वही दिक्कत हो गई। अब बात आती है सॉल्यूशन की, कि अब जिन बच्चों का, जो 50 बच्चे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं करी, उनका एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ के अंडर जिस कॉलेज में उन्होंने अप्लाई करा था उसमें नहीं हुआ, तो अब उसमें चाहे आप मेल करो कॉलेज को, चाहे कुछ भी करो, रूल्स आर रूल्स, तो वो चीज़ नहीं होगी। अब आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉल कराना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग वहाँ से विड्रॉल कराओगे, विड्रॉल कराने के लिए भी आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ क्या है, वो 1000 रुपीज़ इसलिए पे करने पड़ेंगे क्योंकि आपने अपनी लापरवाही की वजह से वहाँ पे पेमेंट नहीं करी। तो ये कॉलेज वालों ने बच्चों को
वो करने के लिए 1000 रुपीज़ का लगाया हुआ है। ये एक तरीके से फ़ाइन है, क्योंकि विड्रॉल के लिए आपको 1000 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि अगर आपने टाइम पे पेमेंट कर दी होती तो वो एडमिशन आपका हो जाता, क्योंकि उस सीट पे आपका एडमिशन नहीं हुआ। अगर किसी और बच्चे को वो सीट मिल जाती तो वो सीट वेस्ट हो गई। इसीलिए उन्होंने 1000 रुपीज़ का फ़ाइन बोला है, और फ़ाइन नहीं है, वो एक तरीके से विड्रॉल के लिए 1000 रुपीज़ है। तो आपको अपना एप्लीकेशन विड्रॉल करना पड़ेगा वहाँ से। जैसे ही आप विड्रॉल करोगे 1000 रुपीज़ पे करके, तो आपका एप्लीकेशन वहाँ से उस कॉलेज से हट जाएगा, ठीक है। देन आप सेकंड कट ऑफ में अब अप्लाई कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि विड्रॉल भी ना करो और सेकंड कट ऑफ में अप्लाई कर दो, देन आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे और आपका वहाँ सेकंड कट ऑफ में अप्लाई होगा नहीं, और अगर हो भी जाएगा तो आगे दिक्कत आएगी। इसीलिए आप अपना एप्लीकेशन वहाँ से विड्रॉल करो। जिन बच्चों की पेमेंट क्लोज्ड हो गई और नहीं हुआ तो वहाँ से अपना विड्रॉल करो एप्लीकेशन। देन उसके बाद आप न्यू फ्रेश सेकंड कट ऑफ में अप्लाई करो, जहाँ भी आपका आता है। तो आई होप आपको अच्छे से बातें क्लियर हो रही होंगी। मैं एकदम एक्सप्लेनेशन में आपको चीज़ें बता रही हूँ। इतना मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी तक यूट्यूब पे बताता होगा, बट फिर भी अगर आप लोगों को वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो लोग नए लोग हैं वो जाइए और मेरे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए हैं, वो आपके आधे से ज़्यादा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मेरे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करिए। फर्स्टली मैंने आप लोगों से कल अपने ग्रुप में एक फीडबैक वीडियो मांगी थी। अगर आप वीडियो में देने में शाय हैं थोड़ा, तो नो इशू, आप मेरे को वॉइस मैसेज भी टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं कि आपको क्या फ़ीडबैक मिला है जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है। और बाकी सेकंड कट ऑफ में जिनका हो जाएगा वो भी भेजते रहेंगे मेरे को फ़ीडबैक वीडियो, या एक शॉर्ट वीडियो भेज सकते हैं 30 सेकेंड्स की कि मैम हाँ हमें एडमिशन मिला है, आपकी वीडियो हेल्पफुल रही है, तो क्या क्या चीज़ें आपने फेस करी हैं थ्रू द एडमिशन, मेरी वीडियो से आपको क्या हेल्प मिली है, आप वो सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। और उस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे भी अच्छा लगेगा कि काफ़ी सपोर्ट मुझे मिलता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ में हो गया है, और वो इतनी अच्छी मेरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतने अच्छे लवली मैसेजेस कर रहे हैं और मेरे से एड्रेस मांग रहे हैं कि हमें गिफ्ट्स भेजने हैं। बट इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि आप लोग फीडबैक या तो वीडियो भेज दो या वॉइस मैसेज भेज दो थ्रू आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो या टेलीग्राम पर पर्सनली, ठीक है। एंड ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है विड्रॉल के रिगार्डिंग, आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। देन अपनी एप्लीकेशन आपने वहाँ से विड्रॉल करा ली, फिर आप फ्रेश सेकंड कट ऑफ में अप्लाई कर देना जहाँ आपकी कट ऑफ मैच होगी। और रिजेक्ट किन बच्चों का हुआ है? रिजेक्ट उन्हीं बच्चों का हुआ है जिन बच्चों ने मतलब अनदेखी चीज़ें करी है, जैसे कि 88.5% है किसी के और कट ऑफ आई है 89 की, तो उन्होंने भी अप्लाई कर दिया। तो आप अगर 0.5 से भी पीछे हैं तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनो, अगर आप 0.5 से भी पीछे हैं तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए प्लीज़ आपको फॉर्म परसेंटेज बहुत ही नोट डाउन करके देखनी है कि अगर आपकी परसेंटेज मैच कर रही है दैन आपको उसके बाद ही अप्लाई करना है। अगर 80 सपोज़ आपकी 87 है तो आपको 87 से या तो कम मार्क्स है तभी अप्लाई कर सकते हो, 87.5 वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिजेक्ट का ऑप्शन ये है। एंड अदर देन और भी वो हैं रीजंस बच्चों के कि जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत थे, उन लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए हैं जिनके फादर्स नेम गलत है या मदर्स नेम गलत है, या किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल रिन्यू नहीं है, किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट्स प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंट्स आपको एनसीवेब एडमिशन से पहले ही प्रिपेयर करके रखने चाहिए थे। अब जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स ही एक कॉलेज से रिजेक्ट हो गए और अगर उन्होंने उस चीज़ में ध्यान नहीं दिया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हैं, प्रॉपर नहीं है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आप सेकंड में अप्लाई करो चाहे थर्ड में। फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही एडमिशन लेना पड़ेगा या कहीं और आपको एडमिशन लेना पड़ेगा थ्रू एसओएल या कहीं पे भी। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से अप्लाई करने हैं आपको और परसेंटेज देख के अप्लाई करनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और जिन बच्चों की पेमेंट क्लोज्ड हो गई है वो समझ गए होंगे कि आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं विड्रॉल के लिए। दैन आप नेक्स्ट कल सेकंड कट ऑफ आएगी, आप कल सेकंड कट ऑफ में फ्रेशली अप्लाई कर सकते हैं और आई होप सेकंड कट ऑफ थोड़ा लो ही जाए, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ बस मैं यही चाहती हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को और मेरा चैनल ग्रो करे। प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दो कि मेरा चैनल ग्रो करे, मोनेटाइज हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ अर्निंग नहीं होती है। ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा मेरे को आप फीडबैक वीडियो भेज दो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।